नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आप लोगों के लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है दिशाएं। दिशाओं को हमें कैसे जानना चाहिए, किस दिशा का पार्ट कितने डिग्री में आता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं को हमेशा ही कंपास से चेक किया जाता है या सूर्य के हिसाब से चेक किया जाता है। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो उस समय दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है, और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है उस समय दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। सूर्य के हिसाब से हम दिशाओं के बारे में जान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिग्री के हिसाब से जानने के लिए हमें कंपास का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी इस अर्थ के अंदर चुंबकीय शक्ति है और हमारी अपने कंपास के अंदर भी मैग्नेट होती है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दर्शाती है। हमारी इस अर्थ के अंदर भी नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है जो कि हमेशा ही फिक्स रहता है, और कंपास के अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है जो कि हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में जानकारी देता है कि हमारा नॉर्थ किस साइड है और साउथ किस साइड है। जब हम किसी भी प्लॉट के बारे में जानते हैं, उसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो हमें कंपास का इस्तेमाल करना चाहिए। कंपास से हम चाहे दिन है या रात है, सुबह है या शाम है, किसी भी समय हम कंपास से दिशा सूचक यंत्र से दिशाओं को चेक कर सकते हैं। कंपास के अंदर 360 डिग्री होती है और 4 हमारी मेन दिशाएं होती है। 4 हमारी मेन दिशाएं कौन कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा, ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा, साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा, और वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा। ये 4 हमारी मेन दिशाएं होती है और इन चारों दिशाओं को डिग्री के हिसाब से 90-90 डिग्री में बांटा गया है। नॉर्थ 90 डिग्री बनता है यानी उत्तर दिशा 90 डिग्री की बनती है। पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन भी हमारी 90 डिग्री की बनती है। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन भी हमारी 90 डिग्री की बनती है, और ऐसे ही हमारी वेस्ट डायरेक्शन भी 90 डिग्री की बनती है। इस प्रकार जब हम इन चारों दिशाओं को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी 360 डिग्री बन जाती है। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, उत्तर दिशा को 0 डिग्री माना गया है, यानी नॉर्थ पोल को 0 डिग्री माना गया है। नॉर्थ पोल से 0 डिग्री शुरू होती है और राइट की ओर क्लॉकवाइज घूमते हुए वापस नॉर्थ पर आती है तो 360 डिग्री बनती है। यानी नॉर्थ से जब ईस्ट की ओर चलते हैं तो नॉर्थ 0 डिग्री से ईस्ट 90 डिग्री पर आता है, और ईस्ट से जब साउथ की ओर चलते हैं तो ईस्ट से साउथ की ओर भी 90 डिग्री आता है। यानी नॉर्थ 0 डिग्री से साउथ पर जाते हैं तो वो 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। साउथ से वेस्ट डायरेक्शन पर जाते हैं तो वो भी हमारी 90 डिग्री बनती है, 90 डिग्री बनती है। यानी नॉर्थ 0 डिग्री से लेके वेस्ट पर जाते हैं तो ये हमारा 270 डिग्री 270 डिग्री बनता है, और जब वेस्ट से नॉर्थ पर आते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री बनता है, और नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमते हुए वापस नॉर्थ पर आते हैं तो ये हमारी 0 से 360 डिग्री बन जाती है। इस प्रकार ये हमारी 4 मेन दिशाएं बनती है और चारों मेन दिशाएं हमारी 90-90 डिग्री की होती है। अब देखिएगा, हमने ये हमारा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, ये हमारी पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारी साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा। यहाँ पर सेंटर से जब हम देखते हैं तो ये हमारा नॉर्थ बनता है 0 डिग्री। नॉर्थ हमारा कितने डिग्री है? 90 डिग्री। नॉर्थ के इस पॉइंट से 90 डिग्री ईस्ट तो आता है, लेकिन नॉर्थ का यानी उत्तर दिशा का जो पार्ट बनता है 90 डिग्री का, नॉर्थ के लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ के हिस्से 45-45 डिग्री के बनते हैं। यानी नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट की ओर चलते हैं तो ये हमारा 45 डिग्री का पार्ट बनता है, और नॉर्थ से राइट यानी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये भी हमारा 45 डिग्री का बनता है। तो इस प्रकार नॉर्थ यानी उत्तर दिशा हमारी 90 डिग्री की बनती है। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के हमारे जो कंधे हैं, हमारी बॉडी के सेंटर पॉइंट से लेफ्ट का हिस्सा भी और राइट का हिस्सा भी दोनों ही बराबर होते हैं।
इसी प्रकार जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ का लेफ्ट का हिस्सा भी और राइट का हिस्सा भी बराबर बराबर डिग्री में डिवाइड किया गया है। यानी नॉर्थ का 45 डिग्री लेफ्ट की ओर भी जाता है और 45 डिग्री राइट की ओर भी जाता है। ऐसे ही ईस्ट यानी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा का भी हमारा 45 डिग्री नॉर्थ की ओर जाता है और 45 डिग्री हमारा साउथ की ओर जाता है। इस प्रकार ये हमारा ईस्ट का भाग 90 डिग्री का बनता है। ऐसे ही ये हमारा साउथ जोन है, साउथ जोन भी हमारी ईस्ट की ओर 45 डिग्री बनती है और वेस्ट की ओर भी 45 डिग्री बनती है। तो ये हमारा साउथ का पार्ट जो बनता है 90 डिग्री का बन जाता है। यानी साउथ भी हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ईस्ट भी हमारा 90 डिग्री हो जाता है और नॉर्थ भी हमारा 90 डिग्री का पार्ट बन जाता है। ऐसे ही जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा का भी जो पार्ट बनता है 45 डिग्री का पार्ट साउथ की ओर बनता है और 45 डिग्री का पार्ट नॉर्थ की ओर बनता है। तो इस प्रकार ये वेस्ट का पार्ट हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो ये चार हमारी मेन दिशाएं हैं और चारों मेन दिशाएं हमारी 90-90 डिग्री में डिवाइड की गई है। इस प्रकार ये हमारी चार दिशाएं 360 डिग्री में डिवाइड है। ये मैंने आपको बताया है चार दिशाओं के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 दिशाएं कैसे बनती हैं। चार हमारी मेन दिशाएं होती है और चार हमारी उप दिशाएं होती है। जहाँ दो दिशाएं आपस में आकर मिलती है, उन दोनों के मिलन से एक दिशा बनती है, उसे हम उप दिशा कहते हैं यानी सब डायरेक्शन कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा। जहाँ दोनों दीवारें आपस में मिलती है यानी उत्तर दिशा की भी दीवार मिलती है और पूर्व दिशा की भी दीवार मिलती है, उसे नॉर्थ ईस्ट जोन यानी ईशान कोण कहा जाता है। ऐसे ही जहाँ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन मिलती है, उसे साउथ ईस्ट जोन कहा जाता है यानी आग्नेय कोण कहा जाता है। ऐसे ही जहाँ साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन मिलती है, उसे साउथ वेस्ट जोन यानी नैऋत्य कोण कहा जाता है। ऐसे ही जहाँ वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन मिलती है, उसे नॉर्थ वेस्ट जोन कहा जाता है यानी वायव्य कोण कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारी 8 दिशाएं बनती है। 4 मेन दिशाएं होती है और 4 उप दिशाएं होती है। जब हम 360 डिग्री को 8 दिशाओं से डिवाइड करते हैं, तो हर एक दिशा का जो पार्ट आता है वो 45-45 डिग्री का आता है। जैसे ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारी साउथ डायरेक्शन और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन। जहाँ नॉर्थ और ईस्ट का पार्ट मिलता है उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। और ऐसे ही जहाँ साउथ और ईस्ट का डायरेक्शन मिलती है उसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। और जहाँ वेस्ट और साउथ कॉर्नर मिलता है उसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। जहाँ वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर मिलता है उसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। तो इसमें जो हमारा नॉर्थ है, जैसे आपने पहले समझा कि नॉर्थ हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। इसके सेंटर पॉइंट से यानी जो हमारा प्लॉट का केंद्र बनता है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो ये हमारा नॉर्थ 0 डिग्री आता है। जब इनको 8 दिशाओं में डिवाइड करते हैं, 360 डिग्री को 8 दिशाओं के हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो इसमें नॉर्थ का एक पार्ट यानी नॉर्थ वेस्ट की ओर 22.5 डिग्री का आ जाता है और ऐसे ही दूसरा पार्ट भी हमारा 22.5 डिग्री का आ जाता है। यानी नॉर्थ से लेफ्ट की ओर भी 22.5 डिग्री होता है और नॉर्थ से राइट की ओर भी 22.5 डिग्री होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ 0 डिग्री है तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर चलेंगे तो वो हमारा नॉर्थ का पार्ट बनेगा। नहीं, नॉर्थ का पार्ट तभी बनता है जब जहाँ नॉर्थ सेंटर बनता है। सेंटर के लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों पार्ट इक्वल आने के बाद वो हमारा नॉर्थ का पार्ट बनता है। ऐसे ही ईस्ट का भी हमारा सेंटर से लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट बराबर मिलाकर वो हमारा ईस्ट का पार्ट बनता है। ऐसे ही ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है।
नॉर्थ ईस्ट का 22.5 डिग्री नॉर्थ पोल से आता है, ये हमारा 22.5 डिग्री नॉर्थ पोल से आता है, और 22.5 डिग्री हमारा ईस्ट वाला पार्ट आता है। क्योंकि जो हमारा नॉर्थ 90 डिग्री का था, 45 डिग्री वेस्ट की ओर और 45 डिग्री हमारा ईस्ट की ओर, तो इसमें से हमने नॉर्थ ईस्ट को 22.5 डिग्री दे दिया, तो हमारा नॉर्थ का जो पार्ट बनता है नॉर्थ सेंटर से ईस्ट की ओर, तो वो हमारा 22.5 डिग्री बच जाता है। 22.5 डिग्री हमने किसको दे दिया? नॉर्थ ईस्ट को। और ऐसे ही ईस्ट यानी पूर्व दिशा से भी हमने 22.5 डिग्री नॉर्थ की ओर नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को दे दिया। यानी जो हमारा ईस्ट की ओर का पार्ट बनता है वो हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बनता है, और जो हमारा नॉर्थ की ओर का पार्ट बनता है उसे हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कहते हैं। यानी ये पूरी जोन नॉर्थ ईस्ट की बन जाती है। ऐसे ही ईस्ट हमारी पूर्व दिशा, ये भी हमारी 45 डिग्री की बन जाती है। यानी सेंटर से एक पॉइंट इधर आता है नॉर्थ ईस्ट की ओर, एक पॉइंट इधर आता है, तो ये डिग्री हमारी 45 डिग्री की जोन बन जाती है। इस प्रकार ये हमारी ईस्ट 45 डिग्री की बन जाती है। ऐसे ही जो हमारा साउथ ईस्ट का पार्ट है, इसमें 22.5 डिग्री ईस्ट का पार्ट आ जाता है और 22.5 डिग्री साउथ का पार्ट आ जाता है, तो ये बन जाता है हमारा 45 डिग्री साउथ ईस्ट जोन। और जो हमारा साउथ है, साउथ भी हमारा 45 डिग्री का बन जाता है। ऐसे ही जो हमारा साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, 22.5 डिग्री हम साउथ के जोन से ले लेते हैं और 22.5 डिग्री हम वेस्ट के जोन से ले लेते हैं। तो ऐसे में ये हमारा 45 डिग्री साउथ वेस्ट जोन आता है। वेस्ट जोन भी हमारा 45 डिग्री रहता है। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन की। नॉर्थ वेस्ट जोन में 22.5 डिग्री हमारा वेस्ट का पार्ट आ जाता है और 22.5 डिग्री हमारा नॉर्थ का पार्ट आ जाता है, तो हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन जो बनती है वो 45 डिग्री की बन जाती है। और जो नॉर्थ है, नॉर्थ भी हमारा 45 डिग्री का पार्ट बनता है। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये सारे पार्ट हमारे 360 डिग्री में बन जाते हैं। नॉर्थ भी 45 डिग्री हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट भी 45, ईस्ट भी 45, साउथ ईस्ट भी 45, साउथ भी 45 और साउथ वेस्ट भी 45 हो जाता है, और वेस्ट भी 45 हो जाता है, और नॉर्थ वेस्ट भी 45 डिग्री का पार्ट बन जाता है। इस प्रकार ये हमारी 8 दिशाएं 45-45 डिग्री में बट जाती है, और जब हम इनको मिलाते हैं तो ये हमारी 360 डिग्री बनती है। अगर हमें इन दिशाओं को और ज़्यादा डिग्रियों में बांटना है तो हम इन्हें 22.5 डिग्री के हिसाब से भी बांट सकते हैं। जैसे हमने 8 दिशाओं को 45-45 डिग्री के हिसाब से डिवाइड किया है, ऐसे ही हम 16 दिशाएं बनाते हैं, तो इन 8 दिशाओं को हम 16 दिशाओं में डिवाइड कर देंगे। यानी जो हमारा 45 डिग्री का पार्ट है, इसको हम 22.5 डिग्री में ले आएंगे। यानी मान लीजिएगा ये हमारा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा हमारी 45 डिग्री की है। अब हम इसे 22.5 डिग्री के हिसाब से, यानी जो 8 दिशाएं, इनको 16 दिशाओं में डिवाइड करते हैं। तो 16 दिशाओं में डिवाइड करने के बाद जो हमारा ये 45 डिग्री का पार्ट है, ये हमारा 22.5 डिग्री का पार्ट बनेगा। इसमें से 11.25 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएगा और 11.25 डिग्री नॉर्थ वेस्ट की ओर जाएगा। जब ये 11.25 डिग्री, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारा 22.5 डिग्री का नॉर्थ का पार्ट बन गया, तो इसमें 11.25 डिग्री 2.5 डिग्री नॉर्थ से ले लिया और 11.25 डिग्री हमने नॉर्थ ईस्ट से ले लिया, तो इसमें ये डिग्री बन गई हमारी 22.5 डिग्री। ये पार्ट हमारा कौन सा बन जाता है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यानी ये हमारी कितनी दिशाएं बन गई? नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। यानी नॉर्थ के 3 पार्ट तो नॉर्थ ईस्ट की ओर के बन गए, और 3 पार्ट हमारे नॉर्थ 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 वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही 11.25 डिग्री हमने नॉर्थ के पार्ट से ले लिया और 11.25 डिग्री हमने नॉर्थ वेस्ट के पार्ट से ले लिया, तो ये भी हमारा 22.5 डिग्री का पार्ट बन जाता है। तो ये पार्ट हमारा जो बनता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का पार्ट बनता है। इसी प्रकार हम सारी दिशाओं को डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी 8 दिशाओं से 16 दिशाओं में बट जाती है। और इनको और ज़्यादा दिशाओं में बांटना है तो इनको
जो हमारा 22.5 डिग्री का पार्ट बनता है, ये हमारा पार्ट 11.25 डिग्री का बन जाता है, जो हमारी 16 दिशाओं से 32 दिशाओं में बट जाता है। लेकिन इसके जितने पार्ट करेंगे उतने ही आप उलझते चले जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सिंपल हिसाब से आप 4 से 8 दिशाएं, 8 से 16 दिशाओं तक तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पार्ट आप ज़्यादा ना करें, उसमें उलझन बनती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस हिसाब से जो बातें मैंने आपको बताई है, दिशाओं के बारे में बताई है, इस प्रकार से आप अपने हर एक प्लॉट की दिशा को चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से आप दिशाओं को डिवाइड करते हैं। अगले प्रोग्राम में मैं आपको विदिशा वास्तु के बारे में बताना चाहूँगा, यानी डायगोनल प्लॉट के बारे में बताना चाहूँगा। जिस प्लॉट के एक कॉर्नर में नॉर्थ आता है, दूसरे कॉर्नर में ईस्ट आता है, तो ऐसे प्लॉट की फेसिंग कौन सी बनती है और उसके किस तरह के क्या प्रभाव आते हैं, और वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में अपना मेन गेट रखना चाहिए। आप और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप हमसे अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे मैप भी बनवा सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट के लिए हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी साइट पर इनवाइट भी कर सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा। आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। यदि आपकी कोई बिल्डिंग आधी अधूरी पड़ी हुई है और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी इस बिल्डिंग को पूरा करूं, लेकिन वो पूरा होने में नहीं आ रही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी अड़चन बनी रहती है जिसकी वजह से उसमें काम शुरू नहीं होता, या कई बार कोशिश तो करते हैं, काम शुरू भी कर लेते हैं, लेकिन फिर काम अटक जाता है, बीच में रह जाता है और फिर वो बिल्डिंग आधी अधूरी रह जाती है। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को पूरा कराने में सहायक भी जरूर होगी। आप भी अपनी किसी साइट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।